गायत्री मंत्र? ओके, प्रचोदयात। ओके, तो ये गायत्री मंत्र भगवान कहते हैं मैं समस्त महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूँ। तो इसके लिए मार्गशीर्ष महीना आता है ना, तो भगवान क्यों मार्गशीर्ष में बहुत सारे ना सन आते, फेस्टिवल आते, पता है आपको? मार्गशीर्ष महीने में, अगस्त महीने में ना जन्माष्टमी भी तभी रहती है, राधाष्टमी, जन्माष्टमी और दसरा, बहुत सारे रहते हैं तभी मार्गशीर्ष। तो इसके लिए भगवान कहते हैं समस्त ऋतुओं में फूल खिलाने वाली वसंत ऋतु में हूँ। गुरुजी माघ का महीना कौन सा होता है? माघ वही है, मार्गशीर्ष मास सर्वोत्तम है। माघ, हाँ माघ दिसंबर रहता है, बराबर, वसंत ऋतु में। ठीक है। जी पूछ का महीना कौन सा होता है? हाँ, पूछ का महीना जनवरी में आता है। पूछ का महीना जनवरी में में आता है। जनवरी में। जी जी, अभी हम यहाँ पर मार्गशीर्ष महीने की बात कर रहे हैं। भगवान कहते हैं कि वो मैं हूँ, तो इसके लिए मार्गशीर्ष आता है ना, तो आप लोगों को ज्यादा फेस्टिवल ज्यादा जप करना चाहिए क्योंकि भगवान को प्रिय है। गुरुजी गायत्री मंत्र क्यों लाया गया? मतलब बहुत ऐसे क्वेश्चन आ गया दिमाग में, गायत्री मंत्र क्यों लाया? एक्चुअली गायत्री मंत्र को कान में बोला जाता है, गुरु है ना शिष्य के कान में बोलता है गायत्री मंत्र, ऐसे वो बोलते नहीं है। लेकिन कलयुग में क्या है ना, सब लोग गायत्री मंत्र का वो टेप लगाते हैं, है ना, खासकर दिवाली आती है ना तो सब लोग वो गायत्री मंत्र लगाते हैं और चालू हो जाता है ओम भूर्भुवः स्वः, ऐसा एक ट्यून रहता है उसमें लोग फिर प्रभु जी कहाँ बोले थे ना तो मंत्र? क्योंकि उसके लिए ब्राह्मण, जो ब्राह्मण है वही वो मंत्र बोल सकता है। अगर आप ब्राह्मण नहीं है, गुरुजी लोग ये कहते हैं कि स्त्रियों को गायत्री मंत्र नहीं बोलना चाहिए, क्या ये बात सही है? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे इस्कॉन में जिनको दीक्षा देते हैं, ब्राह्मण दीक्षा, उनको गायत्री मंत्र वो बोलते हैं। और गायत्री मंत्र उन लोगों के लिए होता है जो राधा कृष्ण की पूजा करते हैं मंदिर में। तो इसके लिए ये हरिनाम दीक्षा जब भी हो जाती है ना इस्कॉन में, उसके बाद कम से कम 10 साल के बाद ब्राह्मण दीक्षा दी जाती है। फिर आपको एक जनुआ दिया जाता है और 3 बार आपको गायत्री बोलनी होती है। अगर आप नहीं बोलोगे तो अपराध काउंट होता है। तो ये बहुत सारे नियम है। ठीक है, फिलहाल आप क्या कीजिए, आप इस पे फोकस कीजिए कि मुझे 17 में आना है ना, 17 में आना है, वही बड़ी बात है। तो आप तो बोलते होंगे ना गुरुजी, आप तो बोलते होंगे ना गायत्री मंत्र बोलते हैं? नहीं, हम नहीं बोलते हैं। पहले तो बोलता था प्रभु गायत्री मंत्र, जिनका ब्राह्मण दीक्षा हुआ है ना वही बोलते हैं ब्राह्मण दीक्षा नंतर पण ब्राह्मण दीक्षा होते। हाँ, लेकिन ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, बिना ब्राह्मण दीक्षा के भी आप भगवती धाम जा सकते हैं। ठीक है, तो ये ब्राह्मण दीक्षा कंपलसरी नहीं है। गायत्री मंत्र में अपराध भी लग जाता है अगर आप अच्छे से नियम का पालन नहीं करें तो। हाँ, तो फिलहाल तो मैं आपको 1-2 साल तो यही बताते रहूंगा कि आप 17 में आते रहो कंटिन्यू। आपका अटेंडेंस अच्छे से नहीं हो रहा है, हमेशा आप सो जाते हैं, 2 दिन आ जाते हैं, तीसरे दिन चले जाते हैं, तो उससे अच्छा है कि आप यहाँ पर फोकस करो। मैं नहीं चाहता कि आप बड़ा तो हमारा फाउंडेशन क्या होना चाहिए, जपा में आना, कथा में आना है, प्रश्न उत्तर लिखना, ये हमारा फाउंडेशन है। ये छोड़ दिया और गायत्री मंत्र और ये मंत्र वो मंत्र ये सब करते रहेंगे तो कुछ मिलेगा नहीं। उसके बाद है ओके 36 शैलियों में मैं जुआ हूँ। तो जो जुआ खेलते हैं ना, भगवान कहते हैं कि द्यूत क्रीड़ा में जुआ रहता है वो सर्वोपरि है, वो कृष्ण का प्रतीक है। तो इसके लिए कहा जाता है हम दुनिया को टोपी लगा सकते हैं लेकिन हम भगवान को टोपी नहीं लगा सकते क्योंकि भगवान हमारे अंदर ही बैठे हुए हैं। तो हमारे फेमस ये ओके। उसके बाद 37वें श्लोक में भगवान कहते हैं पांडवों में अर्जुन मैं हूँ। तो इसका क्या मतलब है, पांडवों में मैं अर्जुन मैं हूँ? कौन मुझे बताएगा कि भगवान ऐसा अर्जुन को ही कह रहे हैं पांडवों में मैं अर्जुन हूँ? तो इसका मतलब है अर्जुन उनके प्रिय शिष्य थे। नहीं, क्योंकि वो सोचता था कि मैं अर्जुन जो है गुरु मानते थे कृष्ण जी को अपना। एक्चुअली में अर्जुन वो पद नहीं था, वो भगवान था। हाँ जी, इसका मीनिंग ये है, चलो कौन इसको मैं बताता हूँ। हाँ, तो रीताम प्रिया बताओ ऐसा क्यों बोलते हैं पांडवों में मैं अर्जुन हूँ? रीताम प्रिया, पांडवों में मैं अर्जुन हूँ, भगवान ऐसा क्यों बोलते हैं अर्जुन को? क्योंकि अर्जुन पांडवों में
टेस्ट में भगवान के भक्त हैं सीखा है। इसका उत्तर ऐसे है कि अर्जुन के पास वो जो धनुर्धारी की कला थी ना, धनुर्धारी, श्रेष्ठ धनुर्धारी था वो, तो वो धनुर्धारी का श्रेष्ठ था वो कृष्ण से आया था। तो इसके लिए भगवान कहते हैं जो अर्जुन में जो धनुर्विद्या का जो प्रशिक्षण है, जो निपुणता है, उसका स्रोत मैं हूँ। इसके लिए भगवान कहते हैं पांडवों में मैं अर्जुन हूँ। ओके, और समस्त मुनियों में मैं व्यास हूँ। तो व्यास मतलब जिन्होंने शास्त्र लिखे हैं। ओके, तो उसके बाद कहता है कि दमन करने वालों में दंड मैं हूँ, विजय के आकांक्षी में नीति में हूँ, रहस्य में मैं मौन हूँ, बुद्धिमानों में ज्ञान में हूँ। यही नहीं अर्जुन, समस्त सृष्टि का जनक बीज हूँ, चर तथा अचर कोई भी प्राणी नहीं है जो मेरे बिना रह सके। उसके बाद भगवान कहते हैं कि हे परंतप, मेरी दैवी विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने तुमसे जो कुछ कहा वह तो मेरी अनंत विभूतियों का संकेत मात्र है। देखिए, इतना होने के बाद भी भगवान कह रहे हैं कि मैंने जो जो बताया ना अर्जुन, वो केवल एक संकेत, मतलब एक ट्रेलर है। पता है जब मूवी जब लगाते के पहले ट्रेलर दिखाते हैं, हाँ, कितने लोग गए हैं मूवी देखने के लिए, हाँ, जब भक्ति में आने के पहले 9 से 12 का श्लोक, 12 से 3 का, या 6 से 9 वाले श्लोक में बहुत गए, तो गए तो बहुत होंगे। बहुत हाँ, गए हैं ना। हाँ, तो उसमें देखो पहले ट्रेलर आता था, है ना। तो ट्रेलर में क्या था, पूरा फिल्म का, मूवी का क्या क्या होने वाला है सब दिखाते थे। मुख्य अंश तो दिखाया वैसे जाता है उसके अंदर, तो मुख्य अंश वैसे दिखाया जाता है। तो वैसे भगवान ने ट्रेलर दिखाया अभी, ठीक है, ये ट्रेलर था अर्जुन, ठीक है ना। तो अभी ये इसका जो मेन फिल्म है वो भागवतम में दिखाई जाएगी, है ना। भागवतम में पूरा क्लैरिटी आएगा इसका। ओके, फिर भगवान कहते हैं तुम जान लो कि सारा ऐश्वर्य, सौंदर्य, तेजस्वी सृष्टियों में मेरे तेज के एक स्फुलिंग मात्र से उद्भूत है। किंतु हे अर्जुन, इन सारे विशद ज्ञान की आवश्यकता क्या है? मैं तो अपने अंश मात्र से ही ब्रह्मांड में व्यक्त होकर उसको धारण किया हूँ। तो किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर कि भगवान आखिरी श्लोक में कह रहे हैं कि मैं तो अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण करता हूँ। तो वो अंश कौन है? तो हमारा लक्ष्य रहेगा भगवान से अंश से संपूर्ण ब्रह्मांड को व्याप्त किए। कौन मुझे बताएगा कि भगवान पूरे ब्रह्मांड को कैसे धारण? विष्णु। हाँ, कितने विष्णु है? ये एक मिनट, ये हमारा आखिरी प्रश्न रहेगा। मैं पूछता हूँ इसको क्योंकि मैंने बता तो करके बोल सकती है तो मैं अच्छे से एक्सप्लेनेशन दे सकूं। ये 3 विष्णु है। नहीं, ठीक है। गर्भोदय विष्णु। एक मिनट मैं आपको वो सबको चैट में आऊंगा। दिख रही है राधिका जी। हाँ, स्टार्ट करो। ठीक है, तो हम चार्ट में नहीं जाएंगे, हम थोड़ा सा वर्बल चाहेंगे। तो मुझे क्योंकि हाँ, शिखा चौधरी बताए। शिखा चौधरी माता जी बोलो, 3 विष्णु को अच्छे से एक्सप्लेन करो, जल्दी जल्दी। ये भी नहीं है, सब लोग कहाँ गए समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो और है ये स्नेहल राजमाने, बोलो 3 विष्णु के बारे में बताओ। 3 विष्णु है, क्षीरोदकशाही विष्णु, गर्भोदकशाही विष्णु और महाविष्णु। कैमरा ऑन कीजिए आपका और बताइए अच्छे से 3 विष्णु के बारे में सिस्टमेटिकली। कुछ भी ऐसा, क्योंकि तुम एकदम शुरुआत से आ रही हो तो तुमको सिस्टमेटिकली बोलना आना चाहिए। बताओ। बताओ, आकाश को मत देखिए, आकाश से कुछ आकाशवाणी नहीं होने वाली है ना बताने के लिए। बताओ। अभी याद नहीं आ रहा है। अभी याद नहीं आ रहा है। देखिए, अगर मान लो वैकुंठ से विमान आया और उन्होंने डायरेक्ट आपका टेस्ट लिया कि अभी मैं आपको लेके जाने वाला हूँ, मुझे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप मिस करोगे फिर, क्योंकि उन्होंने कहा है कि आपने तो गीता सेशन सारे अटेंड किए थे, हैं? ठीक है, हाँ बोलो। हाँ, सोनिका बोलो, जल्दी जल्दी।
महाविष्णु से बहुत सारे ब्रह्मांड निकलते हैं। क्षीरोदक्षाई है वो हमारे हृदय में रहते हैं। ओके, क्षीरोदक्षाई विष्णु हृदय में रहते हैं हमारे। ओके, इसका और अच्छे से थोड़ा सा इसमें ये हो गया, बताया सब कुछ बराबर है, लेकिन थोड़ा चीज है वो छूट गया है, खास करके गर्भोदक्षाई विष्णु का। तो इसको कवर कौन करेगा? हाँ बोलो सनी। गर्भोदकांक्षी विष्णु उससे कहते हैं जिनसे एक मिनट कैलाश जी, आपको सब आता है, हम ऐसा गृह रखते आपको सब आता प्रभु है। जी पहले हाँ बोलो। पहले कर्णोदक्षाई विष्णु जिनके शरीर के छिद्रों में से करोड़ों जो ब्रह्मांड है वो उत्पन्न हो रहे हैं, और दूसरे हैं गर्भोदक्षाई विष्णु जो हर एक ब्रह्मांड में मतलब सागर में शेषनाग के ऊपर जो बैठे हैं विराजमान है, और तीसरे हैं क्षीरोदक्षाई विष्णु जो हर एक जीव प्राणी कोई भी है उनके अंदर मतलब जीवात्मा के रूप में है। हाँ, कितने गर्भोदक्षाई विष्णु है बताओ, कितने गर्भोदक्षाई विष्णु हो सकते हैं? गर्भोदक्षाई विष्णु प्रभु जी हर ब्रह्मांड में है, मतलब जो करोड़ों ब्रह्मांड होते हैं। हाँ, अनंत कोटि अगर ब्रह्मांड है तो कितने गर्भोदक्षाई विष्णु हो सकते हैं? तो वो तो अनंत होंगे ना, क्योंकि अनंत होंगे ना, क्योंकि हर एक ब्रह्मांड में रहते हैं। हाँ बराबर, हाँ सारे अनंत हो सकते। के अंदर है क्या? कौन बताएगा? क्षीरोदक्षाई है प्रभु जी, है प्रभु जी, है प्रभु जी, है। वो मैटर में है, मैटर में भी है और जीव में भी है। हाँ वेरी गुड। तो हमारे मैटर में भी है ना, हमारा एयरफोन डाला है कान में, उसमें भी है क्षीरोदक्षाई विष्णु। समझ में आ रहा है? जो कुर्सी में हम बैठे हैं उसमें भी है, जिस दीवार है आपके पीछे उसमें भी है, कपबोर्ड में भी है, सब में है। तो अगर आप इस तरह से सोचोगे ना, जिसने आप झाड़ू मार रहे हैं वो झाड़ू में भी परमात्मा के रूप में है क्षीरोदक्षाई विष्णु। तो मुझे भगवान ही मुझे एक सहायता कर रहे हैं कि मैं उनका ही मंदिर साफ करूं। तो माध्यम भी कृष्ण ही है ना, मैं तो केवल इच्छा कर रही हूँ झाड़ू मारने का। तो इसलिए आप इस तरह से सोचोगे ना, जो पानी है ना, भगवान कहते हैं पानी भी मैं ही हूँ। तो अगर आप देखोगे ना तो इस संसार में हर एक चीज है वो भगवान से संबंधित है। तो भगवान का स्मरण होना फिर कितना आसान हो जाता है। समझ में आ रहा है ना आपको? तो ये भगवान का स्मरण करने का विधि है। जैसे सुबह उठोगे उस चद्दर में भी क्षीरोदक्षाई विष्णु रहेंगे। तो जब आप चद्दर ओढ़ते हैं तो आपको एक फीलिंग आना चाहिए कि क्षीरोदक्षाई विष्णु है मुझे मेरी रक्षा कर रहे हैं ठंड से, है ना, इस चद्दर के फॉग में। या तकिया जब लेते हैं तो ये सब छोटा छोटा फीलिंग है। तो मैं चाहता हूँ कि आप इस तरह से सोचें ताकि आपको ये फीलिंग आ जाए भगवान की। ओके, तो वो रॉ मटेरियल गॉड से आया है ना, जैसे कॉटन है, कॉटन तो पेड़ से निकला है ना। हाँ जो भी है पेड़। हाँ, इस तरह से आप सोचो, डीप में जाइए आप। कॉटन जैसा अभी आया है, जैसे मान लो कि आप किसी वृक्ष को देखती है, या आप जिस घर में रह रही है, जो ईंट है, जो पृथ्वी है, मैटर है, तो भगवान कहते पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश ये तो मेरी ही शक्तियां हैं। तो एक तरीके से हम भगवान के ही देश की शक्तियों का एक घर बनाए हैं और उसमें हम रह रहे हैं। तो इस तरीके से हमें सोचना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम रुकते हैं, 4 बजे हैं। ओके, तो हमारा 10वां अध्याय पूरा हुआ है। तो अभी हम 5 दिन रामायण के ऊपर थोड़ा सा खुद को प्रभु रामचंद्र के लीलाओं में अपना मन लगाते हैं, और फिर हम मंडे से वापस हम मंडे टू सैटरडे तक या 10 दिन में हम पूरी गीता को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि अभी केवल 8 अध्याय बचे हैं। 2 दिन में 1 अध्याय करेंगे तो 16 दिन में हो जाएगा हमारा, 15-16 दिन में, 2 हफ्ते में ये गीता कंप्लीट। ठीक है, तो गुरुजी एक प्रश्न था गुरुजी। हम जो भगवान को भोग लगाते हैं उस पे तुलसी उनको रखते हैं, तुलसी माता जी को। अगर घर में तुलसी माता जी ना हो तो बिना उनके भोग लग सकता? नहीं, भगवान कहते हैं शास्त्र में कि बिना तुलसी के मैं अन्न को स्वीकार नहीं करता हूँ। तो अगर आपके पास तुलसी नहीं है तो मंजीरिया होती है ना, मंजीरिया, छोटी छोटी मंजीरिया होती लगी है घर में, लगी है। कई बार क्या होता है कि मतलब उस पे ना पत्ते मतलब खत्म हो जाते हैं, सूख जाते हैं कि कारण
हाँ बराबर। तो उसके कारण शॉर्टेज हो जाती है, तो आसपास कहीं मिलती नहीं है। हाँ मिलती नहीं है, तो इसके लिए आप फ्रिज में भी रख सकते हैं। 2-3 दिन रहती है तुलसी फ्रिज में। अगर आप उसको किसी पानी के अंदर रखोगे, या आप मंजीरिया का प्रयोग इमरजेंसी के लिए कर सकते हैं, क्योंकि भगवान है वह बिना तुलसी के पत्ते के कारण कोई भोग स्वीकार नहीं करते हैं। और मैंने ये भी बताया था कि भोग हम अकेले नहीं, हम गुरु महाराज को या प्रभुपाद जी को हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ये भोग है वह भगवान तक ले जाइए, मैंने प्रेम से बनाए हैं। तो ये भोग लगाने की विधि है, ठीक है। इस तरीके से हमको अप्रोच करना है। ठीक है गुरुजी। हाँ बोलिए। मेरा वो आज तो पहला क्लास दिन है, तो मैं पहले चैप्टर्स कैसे करूँ? हाँ तो अभी तुम क्या करो, जो जो हमारा ये सेशन हो रहा है ना, इस सेशन को फॉलो करो, ठीक है ना, नहीं तो लिंक टूट जाएगा। और बाकी के जो सत्र है उनके लिए हम वापस गीता शुरू करेंगे, है ना, तभी वो तुम्हारा कवर हो जाएगा, ठीक है। तो अभी तुम प्रश्न उत्तर करना है ना। हाँ इनका स्वागत करना है ना। स्वागत हाँ इनका स्वागत, हाँ स्वागत के इंचार्ज आप ही है कैलाश जी, बोलिए। हाँ हरे हाँ, कृष्णा तो हम हरे कृष्णा हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम राम राम। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। ओके ओके। ये अनिमा करके एक लड़की है, वो ज्वाइन हुई थी, तो उसका हमने, क्योंकि उसको भी पता नहीं चल रहा है ये क्या हो रहा है करके, तो मैं उसको, ये स्वागत करने का तरीका है हमारे। तो आप इसी तरह से आते रहिए चर्चा सत्र में। तो कल हम इसी समय पे मिलते हैं 3 बजे, ओके, 2:45 बजे। तो यहाँ पर हम रुकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सारे भक्तों का। और अभी हाल हमारा जपा अटेंडेंस बढ़ रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि आप रोज इसी तरह से आते रहिए जपा में, ओके। हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे हरे, हरे हरे राम हरे राम राम, हरे राम 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 हरे राम हरे। राम राम हरे श्रील हरे। प्रभुपाद प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे